देखिए, ये बहुपद का जो है चैप्टर चल रहा है, जिसमें आप क्लास 10th का जो बहुपद सीख रहे हैं। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज का जो है टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें इसका जो कॉन्सेप्ट सीखना है यह है बहुपद के शून्यक। यानी ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। शून्यक का अर्थ यह होता है कि हमें जो ये x दिया हुआ है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगा, कैसे निकलेगी? तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी? तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी ये हमको जानने के लिए हम इसमें देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो पावर है 2, यानी इस पूरे व्यंजक में, इस पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है इस बहुपद में जो x की वैल्यू आएगी वो x की 2 वैल्यू आएगी। तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें इसका शून्यक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो p ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ p की पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी यहाँ पर हम ये जो चर राशि यूज कर रहे हैं ये x के फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पर इसीलिए x लिखा गया है, जो कि यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर x रखा गया है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने के लिए हमें अब देखिए यहाँ पर जो ये x स्क्वायर है, इसके साथ में जो इसका गुणांक है वो क्या है? इसका गुणांक 1 है, यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करने के लिए हम पहले वाले जो व्यंजक होते हैं उसके गुणांक से और ये जो तीसरा वाला गुंजक है यानी इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो 1 को 8 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब ये जो 8 आया है, अब हमको ये करना है कि 8 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है। 8 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जब गुणा किया जाए उन संख्याओं को, यानी गुणा करने पर 8 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो अब हमें इसको देखें अगर, तो हमें पता है कि 4 दूनी 8 होता है और 4 और 2 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी इसके जो 2 फैक्टर्स मिले हमको, 4 और 2 मिले हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू, अब यहाँ देखिए x स्क्वायर का हम x स्क्वायर ही लिख देंगे और इसको हमें तोड़ करके लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है। यानी 4 और 2 को हमें इस प्रकार से लिखना है कि जब उसको हम घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो अगर हम प्लस 4x माइनस 2x अगर लिखें तो अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ में है, तो ये जो वैल्यू आएगी घटाने पर वो +2 की आ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस और यहाँ लगाएंगे प्लस। इसका मतलब -4x प्लस 2x को जब हम रखेंगे तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, यानी -4x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर -8 लिख देते हैं। चलो जी, अब हमने इसको कर दिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमको 4 अलग अलग व्यंजक, 4 अलग अलग टर्म्स हमको मिल रहे हैं। अब ये यहाँ पर देखें कि हम 2 टर्म्स को अलग कर लेते हैं। ये 2 टर्म्स अलग हो गए और ये 2 टर्म्स अलग हो गए हैं। अब इन दोनों टर्म्स में हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है तो जो दोनों में कॉमन मिल रही है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी x है और इसमें भी x है। इसका मतलब यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो अब बचेगा क्या? यहाँ पर चूँकि 2x था, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब हुआ कि x इंटू एक्स, यानी x को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। तो अब x को हमने एक बार बाहर ले लिया तो अंदर एक x बचा हुआ है। ये वाला x हमने यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस का, अब ये वाला तो x बाहर आ गया, बचा कितना? केवल 4 बचा। यानी x को जब हमने बाहर लिया तो बचा हम यहाँ पर x माइनस 4। चलो अब इधर आ जाइए दूसरे वाले टर्म पर। दूसरे टर्म में क्या है?
इन दोनों में यानी 2x और 8 में हमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो अब 2 और 8 यानी केवल यहाँ पर अचर राशियाँ ही दोनों में मिल रही हैं, क्योंकि चर राशि तो यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करें, 2 और 8 में क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 चौक 8। सबसे बड़ी जो नंबर होगी वो 2 है कि दोनों में जो कॉमन है। तो अब हम प्लस का लिखेंगे 2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या बच रहा है। तो 2 को हमने जब 2x में से 2 को बाहर कर लिया तो यहाँ पर x यहाँ पर बच गया, माइनस का हुआ 2 चौक 8, यहाँ पर -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स अलग अलग मिल गए। अब 2 टर्म्स में जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे, यानी x-4 इस टर्म में भी है और x-4 इस टर्म में भी है। तो अब हम x-4 को यानी p ऑफ x इक्वल टू x-4 को हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या, जब x-4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ बचा +2। अब यहाँ पर हमको देखिए इसका गुणनखंड मिल गया है, यानी x-4 और x+2। ये क्या है, p और x की वैल्यू है। p ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, क्या मिली है, x-4 और x+2। अब देखिए हम इसको जब शून्यांक निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी p ऑफ x इक्वल टू हमें 0 रखना पड़ेगा, तभी हम इसकी यानी जो शून्यांक है, जो शून्यक है वो हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम p ऑफ x की जगह इसकी जो वैल्यू आई है उसको हम रख देंगे। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आई है, x-4 और x+2, तो इसको हम रख देंगे, यानी x-4 और x+2। ये क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है, इक्वल टू यहाँ 0 है तो हम यहाँ 0 रख दिए। अब इसके बाद में क्या करना है, अब हम दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 के मान में स्थापित करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 2 पार्ट कर देंगे। इधर हो गया x-4 इक्वल टू लिखेंगे 0 और इधर लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 है। तो अब अगर x-4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, अगर इधर माइनस में है तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4। ये एक वैल्यू निकल करके आ गई है। और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +2 है और बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -2। यहाँ पर 2 वैल्यू यानी x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, ये इसके 2 शून्यक निकल करके आ चुके हैं। तो अब ये है इसका शून्यक निकालने का तरीका। अब इसके बाद में इसका जो अगला कॉन्सेप्ट आता है यह है बहुपद के गुणांक। अब बहुपद का गुणांक क्या होता है, यानी बहुपद जो दिया गया है इसमें ये जो x की ये जो x है यानी जो चर राशियां हैं इसका कोई ना कोई गुणांक है। जैसे यहाँ पर 3x² है, 3x², इसका मतलब जो x का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है, x का गुणांक 3 है। अब और अगर इसमें 7x की बात करें तो इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 7 है, क्योंकि 7 और x को गुणा किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 6 है, तो 6 क्या है, एक अचर राशि है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हमने पढ़ा था बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इस प्रकार से अब हम इसकी a, b और c तीनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ax² है, यहाँ पर 3x² है, तो a का मान कितना हुआ, 3 हुआ, a इक्वल टू हो गया 3। अब अगर b को देखें तो b का मान क्या होगा, देखिए ये b के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। c के लिए सेटिस्फाई क्या कर रहा है, 6, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -6 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बहुपद होता है ये प्लस में होता है और ये माइनस के साथ में है, तो इसका मतलब जो c की वैल्यू है माइनस के साथ में
रहेगी। तो ये हुआ बहुपद के गुणांक।